अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली जी। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ मज़ेदार सी चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि आपका खाया पिया सब कुछ हज़म करेगी मिनटों में। चलिए जी, मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। अब ये इमली और आलू बुखारा, इमली जो है 500 ग्राम है और आलू बुखारा जो है ये 250 ग्राम लिया था मैंने और सारी रात डिप करके रखा था मैंने, ताकि हमारा काम जो है वो इजी हो जाए। अब यहाँ पे मैं सारी गुठलियाँ जो हैं वो साइड पे सेपरेट कर रही हूँ। इसी तरह आलू बुखारे की भी अच्छी तरह से पल्प उसका निकल जाएगा। ये देखें कितना ईजीली वर्क हो रहा है। ये देखें इमली का गूदा अच्छी तरह से निकल रहा है। आलू बुखारे ने भी सारा अपना टेस्ट छोड़ दिया है। ये देखें जी, अच्छी तरह से हमने निकालना है। इजीली हमारी सारी गुठलियाँ जो हैं वो निकल रही हैं। इस चटनी को हम दही भल्ले, फ्रूट चाट जो भी बनाते हैं इस तरह की चीज़ें खाने के लिए इफ्तारी में, उसके ऊपर भी सर्व कर सकते हैं। और साथ में हम इसको वैसे भी हम खाने के बाद इफ्तारी के स्पेशली पकोड़े चिप्स वगैरह खाते हैं जो कि मुश्किल होते हैं हज़म करना, तो ये हम यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच हमने तो हमारा जो खाया पिया है वो माशाल्लाह से हज़म हो जाता है। ये जी, मैं अच्छी तरह से सारी गुठलियाँ निकाल रही हूँ ताकि जो है वो हमारा काम जल्दी जल्दी हो जाए। और रात को इसलिए डिप करके रखी थी, आप 3 से 4 घंटे भी डिप करके रख सकते हैं, लेकिन सारी रात इसलिए डिप करके रखी ताकि हमारा जो इजीली जो पल्प है वो साइड पे हो जाए और गुठलियाँ जो हैं वो एक साइड पे हो जाएं। ये देखें जी, ये कुछ जो है पल्प है। अब इसमें मैं पानी ऐड करूँगी, इसमें से भी अच्छी तरह से पल्प जो है वो निकाल लूँगी। ये देखें जी, अभी भी पल्प जो है वो निकल रहा है इसमें से। अच्छी तरह से मैंने निकाला है इमली और आलू बुखारा का पल्प। अब मैं इसको छानूँगी। कढ़ाई को जो है वो मैंने चूल्हे पे रखा हुआ है, बाकी जो पेस्ट था उसमें। ये देखें अभी भी पल्प कितना ज़्यादा निकल रहा है। इसको हमने अच्छी तरह निकालना है ताकि हमारा कोई भी ज़ाया ना हो। अच्छी तरह से ये देखें, ये मैं कर लिया मैंने। अब ये हम इसको निकालेंगे कढ़ाई में। ये देखें गुठली जो है वो एक साइड पे हो गई है और सारा पल्प का जो रस है वो उसके अंदर चला गया। अब जो हमारा पल्प है वो इमली के अंदर भी रहे, इमली की गुठलियों में भी रहे, वो कोई मसला नहीं है। ये देखें जी, अच्छी तरह से निकल गया सारा रस इसका भी। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। इमली और आलू बुखारा का जो पेस्ट रखा था उसमें रखूँगी मैं पल्प को। ये देखें जी, अब इसमें मैं तकरीबन ½ kg पानी ऐड किया है। हमारा जो इमली को हमने पकाना है अच्छी तरह से, इमली और आलू बुखारे को, तो इसलिए इसमें हमने पानी इतना ऐड कर दिया ताकि जो पकने के बाद हमारा जो फ्लेवर है इमली और आलू बुखारे का वो अच्छा सा है। ये अब मैं इसमें जो गुड़ ऐड करूँगी, गुड़ आप 1 से 2 पीपे ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो चीनी ऐड कर लें। गुड़ बहुत अच्छा होता है, गुड़ तो वैसे भी हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैं गुड़ ऐड कर रही हूँ। अगर किसी के पास गुड़ नहीं है तो वो चीनी ऐड कर सकता है। यहाँ पे तकरीबन 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च ले ली है, पिसी लाल मिर्च ले रही हूँ मैं, और 1 से 1.5 चम्मच जो है वो मैं नमक का ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैं पका रही हूँ इमली के पल्प को। अच्छी तरह से हमने पकाना है इमली और आलू बुखारे के। हमने कुछ इसमें ऐसा ऐड नहीं किया। और ये जो पल्प है हमने इसको इसके अंदर पकाना है, हमने पल्प को नहीं छाना है। वो रीज़न जो है वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगी क्यों नहीं मैंने इस पल्प को छाना है। ये अब हम पकने के लिए रख रहे हैं। तकरीबन ये हमारा जो बैटर है वो 10 से 15 मिनट लगेगा पकने में, और हमारा जब पक जाएगा तो फिर बहुत मज़े का पेस्ट बनेगा। आप हर खाने के बाद भी थोड़ा सा ले सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। ये चूल्हा ऑन कर दिया हुआ है। ये देखें अब पकना स्टार्ट हो गया। ये देखें जी, आप अपने हिसाब से मीठा चेक कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा खट्टापन लगे तो आप चीनी और ऐड कर सकते हैं। ये देखें जी, अभी पक रहा है। अब ये बहुत वो पतला है तो इसको हम थोड़ा सा और पकने देंगे। ये देखें
ये अब हमारा जो पल्प है रेडी हो चुका है। इतना सा जो चटनी है हमारी, इससे ज़्यादा थिक करेंगे तो वो ज़्यादा थिक हो जाएगा, इसलिए अब इसको मैं ठंडा होने के लिए रखा था। अब ये ठंडा थोड़ा थोड़ा हो गया तो इसमें मैं ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जो पल्प था इमली और आलू बुखारे का उसको हमने अच्छी तरह से ब्लेंडर कर लेना है, ग्राइंड कर लेना है, ताकि हमारा जो पल्प का जायका भी अच्छी तरह से हमारे चटनी में आए। ये देखें, हम इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे। सारा पल्प जो है वो ग्राइंड हो जाएगा और बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। पल्प अगर मुंह में आए तो बड़ा मज़े का लगता है, इसलिए मैंने पल्प नहीं निकाला है इमली का। बाकी जो है हम इसको ग्राइंड कर रहे हैं अच्छी तरह से। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप दूसरा ग्राइंडर यूज़ कर सकते हैं, आप जग में डाल के उसको ब्लेंड कर सकते हैं। ये देखिए जी कितनी मज़ेदार बन गई है, थिकनेस कितनी अच्छी हो गई है। अब इसको मैं ठंडा होने के लिए रख रही हूँ, रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा होने के लिए रखना है मैंने, और फिर हम इसको फ्रिज में रख सकते हैं। हमारे इजीली 2 मंथ्स निकल जाएंगे। ये मैंने फ्रूट चाट बनाई थी, ये देखें अब मैं इस पर ऐड करके खा रही हूँ, बड़ा टेस्टी सा बनेगी, टेस्ट डिफरेंट सा हो जाएगा। अब ये मैं इसको फ्रिज में रख रही हूँ, एयर टाइट जार में हमने रखना है इसको। अब इसको ये देखें जी, एयर टाइट जार में मैं रख रही हूँ इसको। अब ठंडी होने के लिए रखी है तो मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखें जी, अब मैं सर्व कर रही हूँ। ये देखिए जी, इससे ज़्यादा थिक नहीं करनी थी हमने, क्योंकि फ्रिज में रख कर भी ज़्यादा थिक हो जाती है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब